एक शख्स कहता है कि मैं अपने काम से थका हारा शाम को जब घर लौटा तो घर का माहौल तो बड़ा अजीब था। जैसे घर में दाखिल हुआ तो देखा कि ससुर साहब जो है वो ड्राइंग रूम में बैठे सिगरेट के कश ले रहे हैं और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वो शख्स कहता है कि मैंने आकर जब अपने ससुर साहब को सलाम किया तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया और बिल्कुल मुंह फेर लिया। मैं इनके इस रवैये से बड़ा ही डिस्टर्ब हुआ। अंदर जब अपने कमरे में गया तो बड़ा अजीब मामला था। मेरी सास और मेरी जो वाइफ थी वो घर का सामान जो है वो पैक हो रहा था, घर में कपड़े रखे जा रहे थे। तो मैंने अपनी सास के पास जाकर कहा कि अम्मी खैरियत, ये सब क्या हो रहा है? अब जैसे ही मैंने ये कहा तो मेरी सास जो है एकदम से फट पड़ी कि शर्म नहीं आती तुमको? हमारी बेटी को तलाक देकर तुम हम ये पूछ रहे हो कि क्या हो गया? बात नहीं करो मुझसे। मैंने अपने वाइफ से बात की कि किसने तलाक दी, क्या मामला हो गया? अब उसने तो एकदम से अपना चेहरा छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। बड़ा अजीब मामला हो गया। मैं अपनी सास के पास आया, कह रहा अम्मी जान मुझे बताएं तो सही कि आखिर मामला क्या है। ये बातें हो ही रही थी कि मेरे ससुर साहब भी कमरे में आ गए। उन्होंने भी मुझे बुरा भला कहना चाहा और कहा कि मेरी बेटी को तुमने तलाक दे दी और तुम अब ये ड्रामे कर रहे हो। तो मैंने कहा किसने तलाक दी, क्या मामला हुआ? तो फौरन मेरी वाइफ का मोबाइल जो है वो मेरे सामने किया गया और जैसे मैंने अपने नंबर से देखा तो उस पर लिखा होता कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अब मामला मेरी समझ में आ गया। मैंने अपने ससुर से कहा कि अब्बू जान, आज सुबह ऑफिस जाते हुए मोबाइल तो मेरी जेब से निकल गया था, किसी ने मेरे मोबाइल को चोरी कर लिया था। मेरे पास तो आज दिन भर मोबाइल रहा ही नहीं, ये मैसेज किसने किया है? अब घर में सन्नाटा, खामोशी तारी हो गई। मैंने मोबाइल लिया अपनी वाइफ का और मैंने अपने ही नंबर पर डायल किया। वो चोर जिसने मेरा मोबाइल चोरी किया था उसने फोन उठाया। जैसे ही फोन उठाया तो अब मैं उस पर गुस्से होने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मेरा मोबाइल चोरी कर लिया और दूसरा मेरे घर पर उल्टे सीधे मैसेज करके तुमने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की। ये कहकर मैंने उसको बुरा भला कहना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब मैं खामोश हुआ तो उस चोर की आवाज आई, भाई बात सुन, सुबह से तेरी बीवी ने परेशान कर रखा है, हर थोड़ी देर बाद मैसेज करती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कब आओगे, ये लेके आना वो लेके आना, सारा दिन मुझे परेशान कर दिया। आखिर मैंने तंग आकर कहा जा तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बातें समझने की कि घर को चलाना है तो आपस में यूनिटी पैदा करनी पड़ेगी, आपस में मोहब्बतें करनी पड़ेंगी, वरना ये घर चलते नहीं है। घर चलाने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से अच्छा ताल्लुक रखें, एक दूसरे से हुस्न ज़न रखें। लोगों की बातों में आकर, किसी के कहे में आकर अगर हमने किसी के बारे में यूं सोचना शुरू किया और ख़ासकर हस्बैंड और वाइफ इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अगर बदगुमानियां कायम की तो फिर सजे सजाए घर उजड़ जाते हैं। और घर जब उजड़ता है तो ज़ाहिर है जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ख़ासकर अगर बच्चे हों, उनकी लाइफ बड़ी परेशान हो जाती है। लिहाजा आपस में मोहब्बत रखें, अच्छे ताल्लुक़ रखें, दुनिया और आखिरत में इसकी खूब बरकतें मिलेंगी।